नमस्कार, मैं किरनेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य बिहार विधानसभा चुनाव पर टिका हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए जीतता है तो नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहेगा, नहीं तो नरेंद्र मोदी की सत्ता से विदाई भी तय है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने एक नियम लागू किया। उसको साइड करना था लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, आदि नेताओं जो 75 पार कर गए थे, जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो गई थी, उन लोगों का साइड करने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक नया नियम लेकर आया। तो 75 वर्ष के बाद कोई नहीं प्रधानमंत्री बनेगा, न मुख्यमंत्री बनेगा, न मंत्री बनेगा, न सांसद बनेगा, न विधायक बनेगा, न राष्ट्रपति बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता। वही फैसला अब नरेंद्र मोदी पर भी भारी पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी की आयु 17 सितंबर को 75 वर्ष पूरी हो रही है और उसकी विदाई की कथा भी लिखी जाने लगी है और भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। उसी विरोध के स्वर को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं और बिहार चुनाव तक टालने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसीलिए 2.25 साल से टाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने किसी खास को बनाना चाहते हैं तो आरएसएस इसका विरोध कर रहा है और आरएसएस का कहना है कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वह आरएसएस बैकग्राउंड का होगा, क्योंकि भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है और आरएसएस इस बार शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। दशहरा के मौके पर इसकी शताब्दी वर्ष सितंबर महीने में शुरू होगी और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर भी बदलने की तैयारी में लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं और अगर सितंबर में ही नरेंद्र मोदी को हटाया जाता है तो बिहार चुनाव पर इसका असर पड़ना लाजमी है और बिहार चुनाव हार भी एनडीए जाता है तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है, नहीं प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। यही कारण है ये बार बार बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री फरवरी में भागलपुर आए थे, अप्रैल में मधुबनी आए, मई में पटना में रोड शो किया और सासाराम के विक्रमगंज में चुनावी सभा की। फिर 18 जुलाई को चंपारण आ रहे हैं। सरकारी खर्चे पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है। कार्यक्रम का नारा दिया जाता है, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सभा में भारतीय जनता पार्टी की झंडा लगाई जाती है। जिस गाड़ी से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी झंडा लगा रहता है। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे टांगे जाते हैं, पूरे सभागार में टांगे जाते हैं और प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर एक कार्यक्रम पर 200 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होता है और विभिन्न विभागों के माध्यम से जो जनता को दिखाया नहीं जाए इसलिए बिजली मंत्रालय का पैसा खर्च किया जाता है, रेल का खर्च किया जाता है, सड़क का किया जाता है और राज्य सरकार भी अपने स्तर से खर्चा करती है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर सभा पर प्रधानमंत्री की सभा पर सरकारी खजाने से 2 करोड़ से ज्यादा के खर्च हर सभा में हो रही है। सरकारी जितने बसें हैं वह बसें भेज दी जाती है लोगों को रैली में ढूंढने के लिए और लोग
दूसरे जगह परेशान रहते हैं। पटना शहर में जितनी बसें चलती है नगर सेवा की सरकारी, सभी बसों को जहां प्रधानमंत्री की सभा होती है वहां एक दिन पहले भेज दिया जाता है। इनोवा गाड़ी दूसरे राज्यों से मंगाया जाता है उच्च दर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, चाहे मधुबनी की सभा हो, भागलपुर की सभा हो, सिवान की सभा हो, सासाराम की सभा, वहां के डीटीओ से आंकड़े मांगे जाए कि आपने किस गाड़ी को कितना तेल दिया है, किसको कितना पैसा पेमेंट किया है, तो लगेगा कि ऐसी गाड़ी सिर्फ इनोवा मंगाई जाती है पता चढ़ने के लिए, वह दूसरे राज्यों से मंगाया जाता है। बिहार में गाड़ियां नहीं होती है, दूसरे जिले से बस है सभा वाले जिले में भेजी जाती है। यानी सत्ता का पूरा दुरुपयोग मौजूदा केंद्र सरकार बिहार चुनाव के लिए कर रही है। एक तरफ सरकारी खजाने से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, दूसरी तरफ जब लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमें बिहार हार न जाए और बिहार हारने के बाद हमारी कुर्सी न चले जाए, इसलिए फिर एक बार बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान में जितने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं 80% 90% मतदाताओं के पास नहीं है। अगर बात किया जाए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास, तो उसके पास भी जब प्रमाण पत्र नहीं होंगे। लेकिन यह ज्ञानेश कुमार हर मतदाता से जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, आवासीय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, और नौकरी में जो लोग हैं उसकी नौकरी 1 से 2% की आबादी नौकरी में है, उसको भी कागज मांगा जा रहा है। और जो 38 साल जिसकी आयु 40 साल है, उसे हर हाल में कहा जा रहा है कि आपको जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र हर हाल में देना पड़ेगा। आप कोई दस्तावेज नहीं दीजिएगा तो आपको मतदाता रहने के लायक नहीं रहिएगा, मतदाता सूची से आपके नाम हटा दिए जाएंगे और आप भारत के नागरिक भी नहीं रह पाएंगे। जो नरेंद्र मोदी आधार कार्ड को लेकर बड़े बड़े हर योजनाओं से जोड़ दिया है, चाहे आप इनकम टैक्स का सवाल हो, विभिन्न बैंक का खाता हो, यानी कोई काम जीवन में अभी बिना आधार कार्ड का नहीं होता है। उस आधार कार्ड का भी मतदाता सूची से छांट दिया गया। यही भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची से आधार कार्ड जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है और जोड़ने की बातें कर रहा है कि हर मतदाता सूची से आधार कार्ड जोड़े जाएंगे। लेकिन वही जब दस्तावेज मानने की बारी आती है तो आधार कार्ड को नहीं मानता है, जबकि आधार कार्ड भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी नागरिक बनाने का काम, नागरिक पहचान का काम गृह मंत्रालय का है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग पूरे तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या पीएमओ के कार्यालय के इशारे पर बिहार को अस्त व्यस्त करके रख दिया गया। बिहार के 2 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, उसे भी मतदाता बनना है तो गांव में आकर अपने बूथ पर आकर फॉर्म जमा करना होगा या ऑनलाइन जमा कीजिए। अधिकांश लोगों के पास ऑनलाइन फॉर्म जमा करना नहीं जानते हैं, लोग डिजिटल साक्षर नहीं है। लेकिन ये सरकार पूरी तरह और भारत निर्वाचन आयोग बिहार के लोगों को तबाह कर दिया है, खासकर दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और पिछड़े को, जिसके पास न जाति प्रमाण पत्र है, न आवासीय है और न ही जन्म प्रमाण पत्र है। और जैसे जैसे दस्तावेज की मांग की जा रही है वो अधिकांश लोगों के पास नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी अपने पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होंगे। जो नरेंद्र मोदी अपना प्रमाण पत्र नहीं दिखा रहा है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं दिखा रहा है, वही देश के आम मतदाताओं, खासकर बिहार के मतदाताओं से अपना दस्तावेज दिखाने को कह रहा है, दस्तावेज की मांग कर रहा है। यही निर्वाचन आयोग जो अपनी आंकड़े नहीं दिखाता है, आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता है, वही आम मतदाता से भी अपना दस्तावेज दिखाने को कह रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये पूरी तरह नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अधिकांश मतदाताओं के नाम बिहार में छांटने की प्रक्रिया शुरू की है और एनडीए को जिताने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और इसी तरह नरेंद्र मोदी की कुर्सी बची रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो नियम लागू किया गया कि 75 वर्ष के बाद
कोई प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद नहीं हो सकता है। वही पूरा नियम, वही कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू हो रहा है। 17 सितंबर को मोदी भी 75 वर्ष की आयु पूरा कर रहे हैं। इसकी कुर्सी खतरे में है। कुर्सी को बचाने के लिए बिहार में मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, उलझाया जा रहा है और सभी को दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।